Good morning, students. Today we will continue our fourth chapter Civics, Laws and Democracy, 8th class. हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? What is law, rule of law और क्या है द मेकिंग ऑफ न्यू लॉज, और हमने कल क्या डिस्कस किया था? लॉज एंड द पब्लिक ओपिनियन, जिसमें भी जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है और क्या है मीडिया के द्वारा जो लोगों के जो ओपिनियन है वो क्या है गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाते हैं, जिसमें भी लोग अपने विचार रखते हैं और उन विचारों को क्या है जो मीडिया है गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, जिससे गवर्नमेंट को भी अपनी कमियों के बारे में पता चलता है और भी जो कुछ है वो कुछ ऐसे कानून भी बनाती है कि भी जो लोअर क्लासेस हैं, जो सोसाइटी का जो लोअर ग्रुप है उसके लिए क्या है सरकार को कानून बनाने पड़ते हैं, उनको क्या है लेवल को हाई करने के लिए, जिसके कारण क्या है कई बार जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो अदर सोसाइटी के जो अपर ग्रुप्स हैं उनका क्या है सामना करना पड़ता है गुस्से का। तो क्या है फिर भी क्या है हमारी सरकार क्या है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है ताकि भी जो सारे क्या है सभी लोगों को एक, क्योंकि कानून की नजर में क्या है सभी इक्वल हैं, तो उनको बराबर लाने के लिए क्या है हमारी सरकार के द्वारा कई ऐसे कानून बनाए जाते हैं भी, जिसके कारण हमारी सरकार को क्या है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब इसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है इसका हमारे चैप्टर का, द एनएक्टमेंट ऑफ न्यू लॉ राइट टू एजुकेशन। भी राइट टू एजुकेशन के लिए क्या क्या नए लॉ बनाए गए थे हमारे इसमें गवर्नमेंट ने, जिससे भी क्या है एजुकेशन का लेवल हाई करने के लिए, क्योंकि जब हमारा जो कंट्री थी तो जो क्या है ब्रिटिश के अंडर थी, तो क्या है उन्होंने इतना कुछ नहीं किया जैसे एजुकेशन के बारे में, तो क्या है हमारी क्या है एजुकेशन और कंट्रियों के मुकाबले क्या थी पिछड़ी हुई थी। सबसे पहले तो एक तो इसमें गरीबी थी और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी, इसके कारण भी क्या है एजुकेशन क्या है बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई थी, लोगों को पूरा प्रॉपर जैसे क्या है एजुकेशन के बारे में क्या है अवेयरनेस भी कम थी। तो आज हम इसमें भी राइट टू एजुकेशन के लिए क्या है एजुकेशन के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या कानून बनाए हैं, क्या क्या चीजें की हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्या हो पहला, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। भी इसमें कोई शक नहीं है, शिक्षा ही क्या है एजुकेशन ही क्या है किसी कंट्री को आगे ले जाने के लिए क्या है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है या भी इम्पोर्टेंट होती है। एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। भी किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए क्या है एजुकेशन क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, शिक्षा के बिना क्या आदमी क्या है पशु के समान होता है। तो इसके के क्या है इंडिया गेन डिपेंडेंस, जब हमारे इंडिया ने भी डिपेंडेंस गेन किया आजाद हुआ, एजुकेशन वाज वेरी पुअर। बताया ना मैंने क्या है एजुकेशन क्या थी बहुत ज्यादा पुअर थी। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज एजुकेशन कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन सिस्टम। ये नहीं है कि भाई ब्रिटिश सरकार ने भी एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने थोड़ी बहुत जैसे कुछ सुधार किए थे लेकिन इतना नहीं हो पाया था, उनके द्वारा इतना नहीं करा गया था। तो उसके बाद क्या जो आफ्टर इंडिपेंडेंस तो क्या है जो हमारी सरकार थी उन्होंने क्या है कई ऐसे भी यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन की स्थापित की, जिसमें क्या है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हमारी गवर्नमेंट ने क्या एस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को क्या है लागू किया टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए हमारी सरकार के द्वारा क्या क्या हो रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को स्थापित किया गया। और इसके अलावा क्या क्या किया गया था एनसीईआरटी, जो आप एनसीईआरटी की आप जानते होंगे, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है इसकी फुल फॉर्म एनसीईआरटी की, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है। ये कब स्थापित की हुई थी, बनी थी 1961 में। और इसका क्या है और उसके अलावा क्या किया है एनपीई, यानी ये हमारी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी, एनईपी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। तो ये क्या थी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी थी जो एजुकेशन पर बनाई गई थी, कब
1968 में इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो ये एनपीई बनाई गई थी, इसमें क्या है, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। भी इसमें क्या किया गया था, सभी के लिए क्या है, जो 14 साल तक के बच्चे थे उनके लिए क्या है, एजुकेशन कंपल्सरी कर दी गई थी। किसके अंतर्गत, एनपीई यानी फर्स्ट नेशनल पॉलिसी के अंतर्गत, जो 1968 में सरकार के द्वारा अडॉप्ट की गई थी। इसके अंतर्गत क्या है, जो अप टू एज 14 एज के तक के बच्चों को क्या है, फ्री एजुकेशन फ्री नहीं, कंपल्सरी एजुकेशन कर दी गई थी। ठीक है, इसके बाद क्या क्या था, 1990 में गवर्नमेंट अडॉप्टेड सर्व शिक्षा अभियान भी 1990 में यानी 1990 में हमारी सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। तो इस प्रोग्राम का क्या एम था, प्रोग्राम एम एट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। भी इसमें क्या है, जो एलिमेंट्री एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा को क्या किया गया था, यूनिवर्सलाइजेशन किया गया था। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज एट 6 to 14 बिकम ए फंडामेंटल राइट। इस सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या था, जिसमें जो प्राथमिक शिक्षा थी वो फ्री कर दी गई थी, एजुकेशन कर दी गई थी कितने साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंदर क्या है, एजुकेशन फ्री कर दी गई थी। और क्या है, इसके बाद ही क्या है, जो एजुकेशन है क्या एक फंडामेंटल राइट बना था। आरटीई वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, तो क्या है, वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। भी इसको कब बनाया गया था पार्लियामेंट में, इसको कब पास किया था, 1 अप्रैल 2010 में। राइट टू एजुकेशन हैज बिकम फंडामेंटल राइट। जो ये पार्लियामेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट में जैसे बनाया गया था, तो कब किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या किया गया था, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। यानी अब क्या है, जो शिक्षा का अधिकार है वो हमारा क्या है, राइट, वो फंडामेंटल राइट में आता है। यानी फंडामेंटल राइट हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक्ट आल्सो आउटलाइन, तो इसका क्या है, जो ये एक्ट बनाया गया था, जो राइट टू एजुकेशन का, क्या एक्ट आल्सो आउटलाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। जो एक्ट था राइट टू एजुकेशन का, इसको क्या है, फंडामेंटल राइट बनाने के बाद क्या था, एक्ट आल्सो आउटलाइन। भी ये जो एक्ट था क्या आउटलाइन की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी किसकी, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज की, फॉर इट्स इम्प्लीमेंट, इसको लागू करने की। ठीक है, जो ये राइट टू एजुकेशन हमारी सरकार ने फंडामेंटल बनाया था, इसका जो क्या है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाली गई थी, सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज के ऊपर, कि भी इसको अच्छी तरह से लागू करें, ताकि लोगों को जो शिक्षा है, जो राइट टू एजुकेशन है, वो सभी वर्ग के जैसे लोगों को मिले, जिससे क्या है, उनका जो लेवल है और वो जो अपने जो सोसाइटी में सबके साथ मिलकर आगे बढ़ सके, और क्या है, और कंट्री की क्या है, प्रोग्रेस हो। क्यों, क्योंकि क्या है, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। भी एजुकेशन ही है जो अपने भी किसी कंट्री को आगे ले जा सकती है। ठीक है, आज तो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, सो रीड द चैप्टर एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू।